हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर छपी है। शाहिद कपूर सेज बॉलीवुड इज नॉट मेकिंग इनफ गुड फिल्म्स, कॉल्स आउट मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग इन सिनेमा। बिल्कुल ठीक बात है। बॉलीवुड, जैसे मैंने कहा आपसे, कि कम से कम हर महीने एक फिल्म की धमक, एक फिल्म की गूंज तो होना चाहिए भाई, कि बॉलीवुड से ये फिल्म आ रही है, और उसका जो है उसकी गूंज जो है कम से कम एक दो महीने सुनाई देना चाहिए। जैसे धुरंधर का चला, अभी तक आप जो है उसकी धमक जो है सुन रहे हैं, उसकी रोज कहीं ना कहीं बातें हो रही है। वो होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, नकली जो फिगर्स जो है, जिसको कि शाहिद ने कहा है कि मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग है, ये हो रहा है। और अगर शाहिद कपूर कह रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 1.5-2 दशक से हैं, अंदर तक वो चीजों को जानते हैं, तो सही कह रहे होंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड बट इट्स लाइक मिरेकल ऑफ लाइफ दैट रूम फुल ऑफ पीपल इज एक्चुअली क्लैपिंग। जो सिनेमा जो है वो जो है एक जादू की तरह है, कि बहुत सारे लोग एक जगह बैठते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके लिए ताली बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन ये है तो खूबसूरत, लेकिन क्या बॉलीवुड के लोग इस चीज को समझते हैं? शाहिद ने कहा कि आर्ट इसीलिए बहुत स्पेशल चीज है कि भाई, आर्टिस्ट जो है वो हर आदमी तो है नहीं, किसी भी सब में अलग अलग तरह का आर्ट हो सकता है। तो सबके पास एक जैसा आर्ट तो नहीं है ना। तो फिल्म मेकिंग भी एक वो आर्ट है जो बहुत थोड़े से लोगों के पास है, और उन थोड़े से लोगों में भी चुनिंदा गिनती के लोग होते हैं जो इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि फिल्म बना लें, फिल्मों में काम कर लें, नाम कमा लें, पैसा कमा लें, तो उनको इतना एप्रिसिएशन मिलता है। बट होता क्या है, ये मामला गड़बड़ा जाता है जब आप गड़बड़ करने लगते हैं, जब आप सिनेमा को सिनेमा नहीं रहने देते, आर्ट को आर्ट नहीं रहने देते हैं। तो शाहिद ने कहा कि द कैंडल इज बर्निंग फ्रॉम बोथ एंड्स। मोमबत्ती जो है वो दोनों साइड से जल रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है। तो उन्होंने कहा कि ऑडियंस जो है, भाई आप फिल्म वाले कहते हैं यार ऑडियंस आ नहीं रहे हैं, ऑडियंस कहती फिल्म वाले अच्छी फिल्म नहीं बना रहे हैं। मोमबत्ती दोनों साइड से जल रही है। नुकसान मोमबत्ती का ये वो धीरे धीरे जलते हुए खत्म हो जाएगी। तो आपको एक सिरा कम से कम बचा के रखना होगा। या तो आप अच्छी फिल्में बनाएं और ऑडियंस की उसमें दिलचस्पी पैदा हो, तो दोनों तरफ से आपको बचाना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि द ऑडियंस इज लूजिंग पेशेंस, देयर माइंड्स कांट फोकस। ये पूरी दुनिया में समस्या हो गई है। मोबाइल और इंटरनेट आने के बाद में ये चीज हो गई है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत जल्दी जो है भटक जाता है। अगर हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं मिल रही है, हमारे मन की बात नहीं मिल रही, हम तुरंत दूसरी चीज देख लेंगे। मैं थिएटर्स में जाता हूँ, 2 मिनट नहीं होता आदमी अपना मोबाइल फोन निकाल लेता, मोबाइल देख, सामने फिल्म चल रही है। आपने भी देखा होगा, ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो फिल्म आपको होल्ड नहीं कर रही। उसने 2 मिनट में ऐसी कोई चीज आपको नहीं दी है कि आपका ध्यान वहां पर पूरी तरह से लगा रहे। तो वो जो ग्लू है वो गायब है। तो एक तो दर्शक का जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया, उनका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको मोबाइल ने बहुत सारे जो है वो विकल्प दे दिए हैं। व्हाट्सएप खोल लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, किसी का फोन आ गया, किसी को चैट करना है, किसी को कुछ लिखना है, जो मैसेज आए वो पढ़ना है, मतलब आप लगातार लगे हुए हैं। तो आपको ऐसी चीज चाहिए जिसमें इतनी ताकत हो कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ जो है बांधे रख सके। ये चीजें हो गई कम। तो फिल्म के सामने अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो कम से कम 1.5 घंटे की भी फिल्म है, चलिए 2 घंटे की है, तो उसको 2 घंटे आपको बांधना आना चाहिए। अगर उसमें वो बात नहीं है तो आदमी, जिसमें मैंने कहा, 2 मिनट में मोबाइल देखने लगता है और यहाँ बातचीत कर लेता है, जवाब दे देता है, इंस्टाग्राम देख लेता है, फेसबुक देख लेता है। इवन क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व है ना, उसकी एक वजह ये है कि भाई फिल्म से तो मेरा कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं देखने आया हूं कि मुझे एंटरटेनमेंट मिले, मेरा सीधा कनेक्शन नहीं। लेकिन उस फेसबुक से, उस व्हाट्सएप से, उस इंस्टाग्राम से, ट्विटर से मेरा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। और वो ऐसे है कि वहां मेरा अकाउंट है, वहां मैंने कुछ पोस्ट किया है, वहां मैंने कोई तस्वीर, कोई वीडियो डाला है, मैं तुरंत देखूंगा। मेरा ध्यान एक उधर है, इस पे कितने कमेंट आए, इसको कितने लोगों ने लाइक किया, लिखा तो क्या लिखा। तो मेरा सीधा कनेक्शन जो है वो ये है। मेरा सीधा कनेक्शन सिनेमा में नहीं। जैसी सिनेमा से मैं अलग होता हूं, छिटकता हूं कि मैं वहां पर मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, उससे ज्यादा ध्यान मेरा इधर है, तो मैं सिनेमा छोड़ के इधर देखने लगता हूं। तो ये समस्या हुई है। तो ये माइंड फोकस नहीं,
They need stimulation, they need breaks because it's a dopamine hit. वही जो आपको टाइम, जो अटेंशन जो आपको चाहिए, तो उनको चाहिए ऐसा कुछ जो लगातार आपको एक्साइट रखे, स्टिमुलेट करता रहे, या फिर ब्रेक चाहिए जल्दी जल्दी। आप बहुत धीरज भी उस तरह से नहीं बचा है। तो द क्रिएटर्स आर डूइंग द सेम themselves. So when they try to focus and work, their ability to create is compromised. तो उनका कि जो बनाने वाले हैं वो भी ऐसे ही हो गए। अगर देखने वाले का फोकस कम हुआ है तो बनाने वाले का भी फोकस कम हुआ है। वो भी काम करते हुए, चीज को क्रिएट करते हुए उसका भी फोकस गड़बड़ाता है। और जैसे ही उसका फोकस गड़बड़ाता है तो जिस आर्ट को वो क्रिएट कर रहा है, जो चीज वो बना रहा है, उसमें कमी रह जाती है। तो इट्स नॉट दैट द ऑडियंस डजंट वांट टू वॉच फिल्म्स। तो ये बात तो साबित हो गई है भाई। धुरंधर जैसी फिल्म 3 घंटे 24 मिनट की कब खत्म हो जाती है आपको पता नहीं चलता है। 2 घंटे से ज्यादा लंबा उसका फर्स्ट पार्ट है और 2 घंटे बाद आपको अच्छा इंटरवल हुआ है और फिर भी आपके मन में जिज्ञासा रहती है देखें सेकंड पार्ट में क्या होगा। तो आदमी सिनेमा देखना चाहता है। अच्छी फिल्में होती है, जो अच्छी फिल्में हमें लगती है वो हम देखते हैं, तो ऑडियंस अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। इट्स ऑल्सो दैट वी आर नॉट मेकिंग एज मैनी गुड फिल्म्स एज वी शुड। तो बॉलीवुड के सामने बिल्कुल हकीकत है ये कि हमको जितनी अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, मतलब नंबर्स में, एक तो क्वालिटी वाइज अच्छी बनानी चाहिए और दूसरा क्वांटिटी वाइज अच्छी बनाना चाहिए। ये काम हम यानी बॉलीवुड नहीं कर रहा है। सो इट्स अ 2 वे प्रोसेस। मतलब फिर ये दोनों तरफ का प्रोसेस है कि भाई इधर अच्छी फिल्में नहीं बन रही और उधर थिएटर नहीं आ रहे। अब इसमें नुकसान किसका है? इसमें दर्शकों का नुकसान तो नहीं है, इसमें सीधा सीधा बॉलीवुड का नुकसान है कि आप फिल्म बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगा के बनाते हैं, फिर आप झूठा प्रचार करते हैं, फिल्म खराब है उसके बाद लोग नहीं देख रहे, तब भी आप जो है किसी को गॉडेस बता रहे हैं, किसी को गॉड बता रहे हैं और मार्केट में झूठे फिगर डाल रहे हैं। इतने करोड़ कमा लिए, उतने करोड़ कमा लिए, 3 दिन में जो है 50 करोड़ कमा लिए, न 70 कमा लिए। सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो शाहिद कपूर ने मुझे लगता है कि बहुत जरूरी बात कही है, और क्योंकि अब उन्हें लंबा अरसा हो गया है और इस बार शाहिद को मैं देख रहा हूं कि खुद जो है वो अपनी फिल्म को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। इस बार उन्होंने अपना पर्सनल पीआर भी किया है। नॉर्मली तो ये होता है कि जो फिल्म का पीआर होता है वही इनका काम संभाल लेता है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोगों की भी मेरे पास जानकारी आई जिनको शाहिद कपूर ने पर्सनली बुलाया अपने पीआर के थ्रू और इंटरव्यू दिए। ये करना चाहिए, ये करना पड़ेगा। मैं रात को भी एक लाइव करूंगा इस बारे में कि किस तरह से जो है बॉलीवुड के स्टार्स जो है धीरे धीरे जो है इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी एजेंसी, जो धर्मा अपनी जो टैलेंट एजेंसी चलाता था, यशराज चलाता था और भी एजेंसी, अब वहां चीजें ऐसी हो गई कि ये लोग छिटक रहे हैं वहां से और ये खुद जो है नए मैनेजर ढूंढ रहे हैं, नए तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव है और इसके बारे में आपको याद होगा मैं भी और उज्जवल जी के साथ कभी उनके चैनल पे कभी मेरे यहाँ पे हम ये लगातार बोलते रहे कि बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। ये सो कॉल्ड मार्केटिंग, ये सो कॉल्ड नेटवर्किंग, ये सो कॉल्ड पीआर, ये छोड़ना पड़ेगा, आपको सीधे कनेक्ट बनाना पड़ेगा। तो शाहिद कपूर ने जो बातें कही है वो बड़ी खरी खरी हैं। आपको क्या लगता है बताइएगा। और शाहिद की फिल्म जब 13 तारीख को आएगी तो हम उसको देखेंगे।